तो क्वेश्चन कह रहा है ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर एट एन एंगल अल्फा on the side PQ of a right angle triangular prism of refractive index √2. The light undergoes total internal reflection in the prism at the face PR when alpha has a minimum value of 45 degrees. The angle theta of the prism is 15 degree, 22.5 degree, 30 degree और 45 degree. तो क्वेश्चन में ये फिगर दिया हुआ है और लाइन बाय लाइन हम इसको देखते हैं. तो ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू एयर एट एन एंगल अल्फ़ा. तो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है अल्फ़ा एंगल बनाते हुए और ये आ रहा है पी क्यू साइड पे. ठीक है, अब इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है √2. इसके बाद कह रहा है द लाइट अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन द प्रिज्म एट द फेस पी आर. तो पी आर जो फेस है इस पे आकर के ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करता है, मतलब कि ये एयर में नहीं जा कर के अंदर ही चला जाता है. ये कब होता है? जब अल्फ़ा का मिनिमम वैल्यू जो है 45 डिग्री है. मतलब अल्फ़ा जब 45 डिग्री है तब अंदर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है. तो हमें यही पता करना है कि प्रिज्म का एंगल ये थीटा कितना होगा. तो ऐसे कंडीशन के लिए हम एक बड़ा सा इसका फिगर बना लेते हैं समझने के लिए. तो मान लेते हैं कि ये एक प्रिज्म है, राइट एंगल्ड ट्रायंगुलर प्रिज्म, और इसमें जो है ये 45 डिग्री पे लाइट आ रहा है. तो ये है 45 डिग्री और अब ये जो है आ करके अंदर आता है और नॉर्मल की तरफ झुकेगा क्योंकि ये डेंसर मीडियम में आ रहा है. और इसके बाद कह रहे हैं कि यहाँ आकर के पी क्यू सरफेस पे पी आर सरफेस पे आकर के ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करता है. तो ये जो है इधर ही चला आता है ऐसे आकर के कह रहा है जब ये 45 डिग्री के एंगल से आता है. तो ऐसे कंडीशन में हमको ये थीटा पता करना है. थीटा पता करने के लिए हम ये ट्राइंगल देख सकते हैं. कौन सा ट्राइंगल? ये पी और ये वाला, ये और ये, इन तीनों साइड से बना हुआ ट्राइंगल. तो इन तीनों साइड से बना हुआ ट्राइंगल को हम ध्यान से देखें तो ये रहा 90 डिग्री. हमें अगर ये पता चल जाए कि ये कितना एंगल है, ये एंगल R मान लिया, और उसके बाद ये एंगल पता चल जाए तो हम ये थीटा पता कर सकते हैं. ओके, तो हम इसके लिए पहले हम R एंगल कितना होगा ये पता लगाते हैं. तो सिंपल है, अगर ये 45 डिग्री है तो हम स्नेल्स लॉ यूज कर सकते हैं इसके लिए. तो स्नेल्स लॉ यूज करते हैं इंटरफेस पी क्यू के लिए, पी क्यू इंटरफेस के लिए. तो स्नेल्स लॉ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू, किस में जा रहा है? प्रिज्म में जा रहा है. तो μ2 हो जाएगा प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब μ2 बाई μ1. तो साइन आई क्या है? साइन आई है साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन आर हमें पता करना है, इक्वल टू प्रिज्म में जा रहा है तो μ2 है प्रिज्म, और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है √2, और μ1 क्या है? μ1 एयर से जा रहा है तो मतलब 1. तो यहाँ से हो गया 1/√2 बाई साइन आर इक्वल टू √2/1. दिस इम्प्लॉइज, यहाँ से हो जाएगा साइन आर इक्वल टू 1/2. दिस इम्प्लॉइज आर इक्वल टू, ये हो गया 30 डिग्री, R इक्वल टू 30 डिग्री. तो हमें R का वैल्यू तो पता चल गया. अब अगर किसी तरीके से ये वाला एंगल पता चल जाए तो फिर हम जो है थीटा का एंगल मालूम कर सकते हैं. तो इस एंगल के लिए क्या करें? तो हमें एक हिंट दिया गया है कि जब 45 डिग्री के एंगल से इंसिडेंट होता है तो यहाँ पे जो है वो आकर के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाता है. तो अगर हम ध्यान दें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को अगर हम कंसीडर करें तो मान लेते हैं ये ऐसे, थोड़ा समझते हैं इसको. तो अगर क्रिटिकल एंगल पे कोई लाइट आ रहा है, क्रिटिकल एंगल पे आईसी पे, तो क्रिटिकल एंगल पे आ रहा है तो हमें पता है कि अगर ये डेंसर है, हाँ ये डेंसर है और ये रेयरर है, तो डेंसर से रेयरर में जाएगा और क्रिटिकल एंगल से आ रहा है तो ये 90 डिग्री जो होता है वो रिफ्रैक्टेड एंगल होता है, ये 90 डिग्री हो जाता है. ठीक है, अब अगर इस क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी ज़्यादा बढ़ गया, थोड़ा सा भी, मतलब
0.00000001 डिग्री का भी अगर इंक्रीमेंट हो गया आईसी में, तो ये जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब अपने ही मीडियम में वापस चला आएगा। तो आईसी में अगर इतना हम जोड़ेंगे तो रहेगा तो लगभग आईसी ही ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक्चुअली में ये आईसी, हम ये मान सकते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्रिटिकल एंगल पे ही पॉसिबल है, मतलब ये माना जा सकता है। जबकि क्रिटिकल एंगल पे पॉसिबल नहीं है, उससे थोड़ा सा भी बढ़ जाएगा ना तो फिर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो लेकिन मान सकते हैं ना, इतना तो मान सकते हैं। तो हम अगर ये मान लें कि ये आईसी है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये क्रिटिकल एंगल है आईसी, तो हम जो है यहाँ पे हम क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि होता है, यहाँ पे हम लगा लें साइन आई सी इक्वल टू 1/μ। ये भी कहाँ से आया? ये स्नेल्स लॉ से आया है। हम स्नेल्स लॉ का भी यूज कर सकते हैं, मतलब साइन आई सी बटा साइन आर इक्वल टू μ2/μ1। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या? साइन आई सी जो है हमको निकालना है, तो साइन आई सी बटा साइन आर। तो साइन आर कितना हो जाता है? क्रिटिकल एंगल है, तो इसका मतलब साइन आर जो है साइन 90 के बराबर हो जाएगा, साइन 90 डिग्री इक्वल टू μ2। तो किस में जाना चाहिए था? मीडियम 2 क्या था? एयर। ठीक है, तो एयर मतलब 1, और μ1 क्या है? तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब √2। अब यहाँ से जो है हमारे पास आ गया साइन आई सी इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री साइन आई सी इक्वल टू 1/√2, तो आई सी इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री आ चुका है। अब ये जो है 45 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल भी तो 45 डिग्री होगा ना, ये वाला, क्योंकि ये जो है ये नॉर्मल है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसका मतलब हमको ये एंगल भी मिल गया है कितना? 45 डिग्री। और ये जो आर था वो कितना आया था? आर आया था 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये है 90 डिग्री, तो 90 + 30, ये टोटल जो है वो कितना हो जाएगा? 90 + 30 मतलब 120 डिग्री। और ये आ गया 45 डिग्री, तो हमको थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम है ये 180 डिग्री, माइनस 120 डिग्री माइनस 45 डिग्री। कितना आ जाएगा ये? 180 माइनस ये हो जाएगा 5, 6 एंड 1, 165 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 15 डिग्री आंसर। तो इसका मतलब हमारा जो प्रिज्म एंगल है वो है 15 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा है? 1 करेक्ट आंसर है। ओके।